नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पंडित आपके सामने उपस्थित हूँ और लेकर के अपना नया ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यमुना से मेरा प्रेम है और यमुना पे मैं अक्सर ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो हमारे एक मित्र हैं संदीप जी, जो कि पेशे से अकाउंटेंट हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। तो संदीप जी ने एक्चुअली हमारे व्लॉग्स को देखा और काफ़ी सराहा भी इन्होंने, और उस पर उससे कंसर्न कुछ इनको शायद मालूम था। तो इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने ऑफिस में, और रिगार्डिंग उसी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो संदीप जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या जी, पर्पज़ रहेगा? एक्चुअली मैंने आपका एक कंटेंट वीडियो देखा जो कि यमुना नदी के ऊपर आपने बनाया था। बड़ा अच्छा लगा और हम भी फ्यूचर में उसी पे काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और हमारा जो फोकस है, जैसे अभी घर में हमारे खंडित मूर्तियाँ होती हैं और वो लोग जाके यमुना में उसको एक तरीके से विसर्जित करने के बहाने वहीं बाहर ही छोड़ आते हैं। और वो बड़ा देख के बड़ी दयनीय स्थिति लगती है उसकी कि कभी वो घर में पूछते थे, अब जाके यमुना पे फेंक आ रहे हैं वहाँ पे। तो हमारा जो पर्पज़ होगा वो उन मूर्तियों को, खंडित मूर्तियों को उठाएंगे वहाँ से, रेस्क्यू करेंगे और उसको हम फिर डिस्पोज ऑफ करेंगे या फिर रिसाइकिल करेंगे। तो इसी पे हम काम कर रहे हैं। और आपके सभी दर्शकों को भी, आपको भी हमारी तरफ से एक इनविटेशन है कि 9 तारीख संडे का दिन है मार्च महीने में, और राम घाट पे हमने एक आयोजन रखा हुआ है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़ें इससे, और सबका सहयोग मिले रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक इनविटेशन है। तो दर्शकों, ये संदीप जी ने हमें इनविटेशन दिया है अपने इस कार्यक्रम का। तो मैं आप लोगों के साथ इसका जो बायो है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो मेरी भी इच्छा रहेगी कि वाकई में बहुत अच्छा काम संदीप जी और उनकी संस्था द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी उपस्थिति दें, चाहे फैक्चुअल चाहे वर्चुअल। आप जाएं वहाँ पर और हमारे चैनल पर आएं और देखें कि इस कार्यक्रम की आखिर व्यवस्था क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। और इसकी आपकी सराहना से हमें भी बल मिलेगा और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो संदीप जी, लाइक ये विचार कहाँ से आया इस तरह का कुछ काम करने का? एक्चुअली हम ना पहले यमुना नदी पे खेलने जाते थे। और यहाँ पे जो वजीराबाद या जगतपुर के लोग हैं उनको पता होगा कि शनि मंदिर के पीछे एक ग्राउंड बना हुआ है। और वहाँ पे खेलते खेलते जब हमारी बॉलें यमुना के पास चली जाती थी तो वहाँ पे पैरों के नीचे मूर्तियाँ आ जाती थी। उससे फिर बड़ा दुख होता था क्योंकि हम पहले कभी घर में रखे रहते थे, उनकी पूजा कर रहे हैं, अब वहाँ पे खेलते समय पैरों के नीचे आ रही हैं मूर्तियाँ, वो कुछ खंडित मूर्तियाँ पड़ी हैं ऐसे। तो वो देख के बड़ा अजीब लगता था कि ऐसे कैसे हो रहा है। फिर हमने डिसाइड किया कि एक टीम बनाएंगे और उन मूर्तियों को जो वहाँ पे फेंकी पड़ी हुई हैं उनको रेस्क्यू करके उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ ये पीपल हमारी हैं? पूरी टीम है। और एक हमारा संस्था रजिस्टर्ड है, अमरनाथ फाउंडेशन। तो अमरनाथ फाउंडेशन ही सारा, पूरी टीम एक है हमारी जो मिलके काम ये कर रहे हैं। और अभी हमने इससे पहले कई जगहों पे विजिट भी किया ये देखने के लिए कि ये कंडीशन सब जगह पे सिर्फ यहीं पे हो रही है। बहुत जगहों पे अच्छी भी कंडीशन दिखी जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ पे मूर्तियाँ फेंकी गई हो। खास करके हरियाणा के क्षेत्र में देखा गया ऐसा कि उन नदियों के किनारों पे ऐसे कोई गंदगी नहीं पाई गई है। बट हमारे दिल्ली में जैसे हम स्टार्ट करते वजीराबाद से, तो वजीराबाद से लेकर के आगे तक बहुत ख़राब कंडीशन है जहाँ पे मूर्तियों को लोग फेंक आते हैं और वो किनारे पड़ी रहती हैं। यानी रिसर्च होमवर्क पहले हाँ से जी, कर हमने चुके हैं आप? प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है, प्रॉपर एक टीम बनी हुई है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और अभी हम 2-4 दिन पहले विजिट कर कर भी आ रहे हैं। ओके, हाँ, यमुना जी। चलिए। तो इस इवेंट में, जिसमें मतलब जो आपने इवेंट ये रखा है, तो इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या कहते हैं, इस काम की शुरुआत करना जी, है या अभी सिर्फ लोगों को जोड़ना? अभी मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, लोग सपोर्ट करें। और कोशिश ये रहेगी, इस इवेंट का जो है 2 पर्पज़ है। एक तो ये कि ज़्यादातर लोग ऐसा काम ना करें, फिर भी अगर हमारी एक मजबूरी बन जाती है कि जो खंडित मूर्ति उनको हम घर के अंदर नहीं रख सकते, तो वो हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। उनको हम जहाँ भी वो उनको लगेगा उनसे हम डायरेक्टली पिकअप कर लेंगे वो मूर्ति या जो भी खंडित पिक्चर होगी, फ़ोटो होगी, ताकि वो वहाँ फेंके, हम वहाँ से उठाएं। इससे अच्छा कि डायरेक्टली हम उनसे पिकअप कर लें। लेकिन वो तब होगा जब लोग हमारे संस्था के बारे में, हमारे बारे में जानेंगे, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। तो इवेंट का मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि ज़्यादा लोग जानें और ऐसे नदियों किनारे फेंकने से अच्छा है कि वो डायरेक्टली हमें संपर्क करें ताकि हम उनके घर से या जहाँ भी हमें दे सकते हैं वहाँ से रिसीव कर लें। बहुत अच्छा, ये आपका प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करूंगा कि जो
शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं इसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिले। तो अच्छा संदीप जी, देखिए आपने जैसे मूर्तियों की बात करी अभी, तो मूर्तियां तो एक समस्या है ही। हाँ जी। इसके अलावा कभी इस बात विषय में सोचा कि जैसे आजकल हमारे घर में फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, अगरबत्तियां हैं, धूप बत्तियां हैं, तो इन पे जो देवी देवताओं की फ़ोटो पैकेजिंग पे आती है और एक बार वो पर्टिकुलर जो सामान है वो यूज होने के बाद जो उसकी पैकेजिंग है वो वेस्ट में ही जाती है। जी जी। तो आप तो यहाँ तो बात हो रही है यमुना के किनारे फेंकने की, लेकिन आप ध्यान दें तो वो पैकेजिंग जो है वो सीधा कूड़ों में फेंकी जाती हाँ है। जी। हाँ जी। तो क्या ये देवी देवताओं का अपमान नहीं लगता? जी बिल्कुल है। और सबसे पहले तो सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा सा इस पे कि ऐसे कोई कमेटी बनाए या कोई संस्था बनाए जो इन सब चीज़ों पे रोक लगाए। फिर भी अगर ऐसी चीज़ें बन के मार्केट में आ रही हैं तो फिर हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पैकेट्स को हम डायरेक्टली कूड़े में ना फेंकें, क्योंकि आप किसी भी तरीके से आप एक अगर हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा हो रही है, फ़ोटो की पूजा हो रही है, तो उसको आप डायरेक्टली कूड़े में ना फेंकें। उसको भी आप अगर बोलेंगे तो उसको भी हम रेस्क्यू करेंगे, उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे पूरी तरह से। किसी कूड़े में जाने से तो बेहतर रहेगा वो। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो वो लोग जो इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मान लीजिए नाम तो यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या उनकी अपनी स्वयं की एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, लेकिन अब वो उनको सोचना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो की चैन हो, चाहे किसी धूप बत्ती या अगरबत्ती के पैकेट पे हो, या किसी भी मार्केटिंग ब्रांड पे लोग लगा देते हैं फ़ोटो, वहाँ पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे और साथ साथ में पूछ रहे कि सरकार भी ऐसी कोई कमेटी बनाए जो वो इस पे काम करे, उनको रोके, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप देवी देवताओं के फ़ोटो को ऐसी जगहों पे यूज ना करें जो बाद में वेस्ट में जाते हो। चलिए, मैं भी यही चाहूँगा कि आपका जो ये इवेंट है ये सक्सेसफुल हो, अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ें, और आप इवेंट के बाद आपका जो उद्देश्य है उसमें भी हम लोग अच्छे से क्रियारत रहें और इसको सफल बनाने का प्रयास करें। और धीरे धीरे जो हमारे सनातन से जुड़ी ये एक गलत रीतियां हैं, जो गलत रीतियां शुरू हो गई हैं, इन पर धीरे धीरे रोक लगाई जा सके, और इवन दो रोक लगाना क्या है, समाप्त किया जा सके। तो दर्शकों देखिए, बहुत ही नम्र निवेदन है, मैं भी संदीप जी से भी कहूँगा कि वो भी आपसे नम्र निवेदन करें कि कृपया आप ऐसे किसी भी प्रसार को उत्साहित ना करें, किसी भी प्रयास को ऐसे बढ़ावा ना दें जिसमें हमारे सनातन संस्कृति से संबंधित किसी भी आस्था का और उसके किसी भी पर्याय का अपमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।